चलो क्वेश्चन नंबर 90। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है आपको? कैश कितना गिवन है? तो आपका टोटल आरएफओ कितना हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोला है ना, तो COGS, GP, RFO। GP किस पे डिपेंड करता है? तो 100 किसको लूँ? तो GP कितना, तो RFO कितना? 25 है ना। अब RFO कितना गिवन है? 8 लाख गिवन है। तो ये कितना होगा, निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ COGS। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 10% ऑफ COGS, मतलब कितना हो जाएगा? 64,000। क्लोजिंग क्या बोला है आपको? तो 64 × 3 हो जाएगा। बताओ कितना आता है? ओपनिंग और क्लोजिंग है तो एवरेज निकल जाएगा। तो COGS है और एवरेज इन्वेंट्री है, हो जाएगा ना 91। ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 1 लाख, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री 80,000। फिर क्या गिवन है? तो 8 इक्वल्स टू COGS अपॉन 80,000 लिख दूँ, तो COGS कितना हो जाएगा? फिर क्या गिवन है? तो यहाँ पे COGS, GP और RFO लिख देते हैं। GP किस पे डिपेंड करता है? तो कॉस्ट 100, GP कितना, RFO कितना, COGS के सामने क्या लिख दूँ? क्या क्या पूछा है? GP और RFO, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। ढूंढ लो। 40 और 2 लाख। तो हमने कुछ गड़बड़ की है लग रहा है मेरे को। 6.4 लाख आएगा। 8 8 64 होता है। हाँ, GP 160 है ને એમાં એડ કરશો તો તમને 8 લાખ સેલ્સ મળી જશે। लिखी है? हम्म।
92 में क्या दिमाग लगाना है बताओ पहले। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग सेल्स, तो RF हो दिया है आपको, RF 4,80,000 है। परचेसेस पर उसका अभी कुछ काम नहीं है। गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो GP इज 25% ऑन COGS। कॉक्स ढूंढो कितना आता है। तो COGS 100, GP 25, RFO 125। तो COGS हो जाएगा 4,80,000, 384। फिर COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है। COGS कितना है 384, ओपनिंग कितना है, नेट परचेजेस कितना है 360, माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग गिवन है और ओपनिंग फाइंड करना है। क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग ओपनिंग फाइंड करना है। ओपनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या दिया 93 में बताओ, सेल्स दिया है, इन्वेंटरी टर्नओवर 5 टाइम्स, ITR 5 टाइम्स गिवन है। फिर क्या गिवन है आपको, टोटल सेल्स तो RFO गिवन है, कितना है वो, ऑफ कॉस्ट बोला है, तो वो 25% ऑफ सेल्स होता है। कुछ ना दिया हो तो 25% ऑन सेल्स इफ नो इन्फो गिवन। तो GP की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 25% ऑफ 2 लाख इज 50,000। तो COGS कितना हो जाएगा, अब ITR है और COGS है, तो एवरेज स्टॉक निकल आएगा। ढूंढना है क्या अपने को, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक निकाल लें पहले। एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री X है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री X प्लस 4,000 है। तो अब एवरेज ढूंढना पड़ेगा। एवरेज इज 2x प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 30,000। ढूंढो कितना आता है, $60,000 इक्वल्स टू 2x प्लस 4k 58 56 डिवाइड बाई टू 28। तो ओपनिंग 28,000 आ जाएगा
और क्लोजिंग कितना बोला था? 32। ITR दिया है 5 times. तो ITR 5 times Cost of revenue from operations. COGS ही गिवन है ना, मतलब आपको COGS कितना है? 1890। एवरेज स्टॉक मिल जाएगा आपको 3,78,000 आ जाएगा एवरेज स्टॉक। Opening of closing point they invented that is 2.5 times more than. अब ध्यान रखना है इसको, पहले तो वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहाँ पे क्वेश्चन में आप सब लोग गलत करके आओगे ना। पहला ओपनिंग स्टॉक एक्स मान लेते हैं और बोला है क्लोजिंग क्या है, पूरा पढ़ो। 2.5 टाइम्स मोर देन, मतलब x प्लस 2.5x क्लोजिंग है। हाँ 2.5 टाइम्स मोर है, तो अभी क्लोजिंग कितना हो जाएगा अपने लिए? 3.5x हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप, तो अब एवरेज का अप्लाई करके ढूंढो ओपनिंग और क्लोजिंग। X by 2 is equals to 378,000. 4.5x equals to 3,78,000 into 2, x equals to 756 divided by 4.5। तो ये अपना ओपनिंग हो गया। ओपनिंग पूछा है, क्लोजिंग पूछा है, दोनों। तो क्लोजिंग इक्वल्स टू इंटू 3.5। ये आपसे हो जाएगा। 96 पे आ जाओ। नया रेशियो कौन सा रेशियो है? ट्रेड रिसीवेबल। पहले मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कब क्रिएट होता है? डेटर्स, जिनको आप उधारी पे क्या करते हो, सामान बेचते हो। तो यहाँ पे आपके क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे टोटल सेल्स नहीं देखना है, क्या देखना है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने होते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। एक और चीज़ पहले ही बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बाय चांस PFDD दिया जाए, क्या होता है ये? तो इसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में PFDD दिया जाए तो हम PFDD को इग्नोर करेंगे, उसको डेटर्स में से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 96 में आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो अगर मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिनने जाऊं तो उसमें क्या क्या आएगा? 28,000 प्लस 7,000 आएगा, आया ना? क्लोजिंग कितना हो जाएगा? क्योंकि PFDD क्या करना है? इग्नोर, बराबर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग TR मिल गया। अब क्या मिल जाएगा? एवरेज TR मिल जाएगा। क्या करेंगे? 35 प्लस 40
डिवाइडेड बाय 2, 37,500। अपने क्रेडिट सेल्स कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले तो टोटल सेल्स देखें या फिर नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स कितने हो हमारे लिए? 1 लाख माइनस 1500, नेट सेल्स इतने हुए। इसमें से कैश सेल्स कितने हैं हमारे लिए? 23,500। तो क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगे 75,000 क्रेडिट सेल्स, 37,500 एवरेज टीआर। तो अब क्या ढूंढना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या करेंगे? नाइन्टी सेवन मत करो, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक ही दिया है, क्लोजिंग ही दिया है, एवरेज ढूंढ नहीं पाओगे आप। और उसमें क्लोजिंग कंसिडर करके ही करना है, एग्जाम में से पूछते नहीं हो यूजुअली। नाइन्टी एट क्या गिवन है आपको? क्लोजिंग टी आर 1 लाख है। फिर क्या गिवन है आपको? कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। एक्सेस ऑफ, तो क्लोजिंग टी आर माइनस ओपनिंग टी आर कितना है? क्लोजिंग टी आर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख माइनस ओपनिंग टी आर इक्वल्स टू 40। तो ओपनिंग टी आर मिल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग है, एवरेज टी आर मिल जाएगा। कैसे निकलेगा? एवरेज टी आर निकल गया। अब बोला है कैश आर एफ ओ इज 25% ऑफ क्रेडिट आर एफ ओ, और हमें टोटल आर एफ ओ गिवन है कितना? अब यहाँ पे बिकॉज कैश सेल्स डिपेंड्स ऑन क्रेडिट सेल्स, तो मैं अज्यूम करूँगा क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा? 0.25x आया ना? तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 1.25x। कैश और क्रेडिट मिला के इधर 1 लिख दूं, बराबर। तो 1.25x इज इक्वल टू 6 लाख, तो x मिल जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू तो क्रेडिट सेल्स मिल गया और एवरेज टीआर मिल गया। हाँ, इसीलिए क्रेडिट सेल्स को x लिया और कैश सेल्स को 0.25x लिया। तो TRTO वाह। नाइन्टी नाइन में क्या करने का है बताओ? आर एफ ओ गिवन है, बट अगर इसमें कैश आर एफ ओ कुछ नहीं दिया है तो क्या करोगे? इसी को क्रेडिट मान लोगे।
समझ में आया? तो यहाँ पे साइड में नेट सेल्स के बाजू में लिख दो अज्यूम क्रेडिट, अज्यूम ऑल इज क्रेडिट। अब आपको नेट सेल्स ही गिवन है ना, तो नीचे सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? इग्नोर। नेट सेल्स गिवन है तो साइड में नेट इधर नीचे लिख दो सेल्स रिटर्न के बाजू में इग्नोर। ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, डेटर्स, एवरेज निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे चलो, क्लोजिंग टी आर गिवन है कितना, आर एफ ओ गिवन है और पी एफ डी डी गिवन है, वो इग्नोर। अब रेवेन्यू पूरा क्रेडिट मान लो क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग नहीं है, तो ये जो टी आर गिवन है उसको एवरेज मानना पड़ेगा। तो 14,40,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 12 टाइम्स, बराबर। आगे क्लोजिंग टी आर कितना है? 4 लाख। कैश सेल्स में 25% ऑफ। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, पहले खुद ट्राई करोगे क्या? कोशिश करो क्वेश्चन 101 करने का। तो अपने शुरू कौन से क्वेश्चन से किया था? 66। आज कम हुआ है कंपेयर टू यस्टरडे। आज भी इतना भी मुश्किल नहीं है। आज 66 से शुरू किया था अपन ने। हम्म, फालतू હોય તો હા, આ બધું ફાવતું હોય તો પછી લાસ્ટ ડે પર જ જવાનું। चलो 102 देखो क्या है, कुछ अलग है क्या? टाइम નો ટાર્ગેટ છે, બીજું કંઈ નહીં। 20 મિનિટ છે હજી।
અત્યારે જતા રહીએ મારે સારું વેકેશન મારું ચાલુ થાય. देखो क्या है 102 में. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 मंथ्स का है. तो 2/12 × 720 कर दोगे आप. आपको क्रेडिट सेल्स कितने गिवन है और एवरेज टीआर कितना होता है 2 महीने का. तो एवरेज टीआर कितना हो जाएगा 2/12 × 720 हो जाएगा. करो. उतना ही क्वेश्चन है 2/12 × 720. बस आंसर आ गया आपका. कि वही एस्टिमेट करना था. हाँ रेशियो पूछो ना थी. अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है 103 में. देखो क्या लिखा हुआ है इसमें. कलेक्शन पीरियड नाम की एक चीज़ लिखी हुई है. तो कलेक्शन पीरियड या तो मंथ्स में हो सकता है, या तो डेज में हो सकता है, या तो वीक्स में हो सकता है. बराबर. अब अगर डेज में है तो आप अज्यूम करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 360 डेज है. 360 डेज हो सकता है, या फिर अरे साल में 360 डेज, या फिर यू कैन हैव 52 वीक्स, या फिर यू कैन हैव 12 मंथ्स. बराबर. डिवाइडेड बाय आपका आता है TRTO. तो ऊपर TRTO निकाला था अपन ने. तो डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय TRTO करोगे तो आपका कलेक्शन पीरियड मिलेगा आपको. इस क्वेश्चन में कलेक्शन पीरियड 36 डेज गिवन है. आपने अज्यूम क्या किया कि 360 डेज इन अ वीक है, तो आपका TRTO कितना हो जाएगा. तो TRTO 10 टाइम्स हो गया आपके लिए. अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में. तो आपको TRTO मिल गया ना. अब उसके बाद एवरेज TR ढूंढना है आपको. TRTO का फुल फॉर्मूला क्या होता है. क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज TR. क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास. क्रेडिट सेल्स गिवन है ना. तो ये 10 इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन एवरेज TR 40,000 हो जाएगा. और कुछ गिवन है. थर्ड केस में देखो क्या है. तो ओपनिंग x है, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा x प्लस 6,000. तो एवरेज कैसे निकालने का. x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40. तो 2x इज इक्वल टू 74, x इक्वल टू 37. ओपनिंग 37 है, तो ये 43 हो जाए. ये लिख लीजिए प्लीज कलेक्शन पीरियड वाला फंडा.
वही नो, जिस तरीके से TRTO होता है वैसे ही TPTO भी होता है। ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या हो जाएगा ये? क्रेडिट सेल्स की जगह क्या हो जाएगा? अपॉन एवरेज TP, ट्रेड पेएबल। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक। 114 तक यही है, नहीं सॉरी 100, हाँ 114 तक यही कॉन्सेप्ट है। फिनिश करके देख लो एक बार क्या क्या है। कोई क्वेश्चन चाहते हो मैं करवाऊँ तो मुझे बोलो, तो मैं करवाता हूँ, वरना 114 तक कुछ नया नहीं है। अच्छा है, हो गया है तो मेरे लिए अच्छा है। हम्म। अभी तक कुछ पता ही नहीं था कि लेक्चर्स कब तक चलेंगे, तो कुछ फिक्स नहीं किया अभी। आज छुट्टी पढ़ेंगे तो फिर बाद में देखते हैं कहीं जाएंगे। 10th का हो गया, 11th का हो गया, सिर्फ आप लोग का ही है। गाइस फटाफट देख लो प्लीज़, 114 तक कोई केस है जो मुझे करवाना है तो बोलो, तो मैं करवाता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन आप चाहते हो मैं करवाऊँ तो। हम्म। हम्म। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट किया तो आपका कैश बढ़ता है, और साथ साथ आपका ट्रेड रिसीवेबल घटता है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल घटा तो आपका एवरेज TR घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, तो रेशियो इम्प्रूव होगा। एक सौ छः कैसे करेंगे? 106 बताओ। तो TRTO, ठीक है। बट TRTO का फॉर्मूला क्या होता है? TRTO इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज TR, बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्रेडिट सेल्स है? क्या करने का तो फिर उसका कुछ मतलब है उसका? बट पहले RFO चाहिए ना, RFO ही नहीं है। COGS है। COGS कितना है? तो अब COGS, GP, RFO। अब GP सिंपली दिया है तो उसको क्या मानने का? 20% ऑफ सेल्स मानने का, मतलब ये 100 हो जाएगा।
तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ नो इन्फो अज्यूम ऑन, क्योंकि जीपी हमेशा सेल्स पे होता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए तो अब इससे क्या आरएफओ मिल जाएगा हमें, कैसे निकालेंगे? 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो 8 लाख आपका हो गया आरएफओ। आया ना? अब इसमें क्या बोला है आपको, कैश रेवेन्यू कितना है? 1/3 ऑफ क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट आरएफओ इज एक्स, तो कैश आरएफओ इज 1/3x। तो टोटल आरएफओ कितना हो जाएगा? 4/3x, और 4/3x इज इक्वल टू 4 लाख 8 लाख। तो आपको x मिल जाएगा। कैसे निकाले? तो आपका क्रेडिट आरएफओ निकल आएगा 6 लाख। अब ये क्रेडिट आरएफओ आया, ऊपर क्या गिवन था हमें? TRTO गिवन था, तो अब एवरेज TR मिलेगा इससे। तो एवरेज TR कैसे ढूंढने? तो 1,50,000 हो जाएगा ये। अब क्या करना है? क्लोजिंग वर मोर देन, सो ओपनिंग TR क्या ले लें? क्लोजिंग TR क्या हो जाएगा? सो ओपनिंग TR कैसे ढूंढेंगे हम लोग? 1,50,000 इंटू 2 मतलब 3 lakhs माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 1,40,000 ओपनिंग TR हो गया। तो क्लोजिंग TR क्या हो जाएगा? बराबर। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करो। इतना रखते हैं अपना, जैसा होगा तो लेट्स कीप इट टिल दिस। आपको 114 तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? एक बार वापस वेकेशन से जब आएंगे तो उसके बाद के आगे के क्वेश्चंस का करेंगे। तो टिल क्वेश्चन 114 निपटाना है, ठीक है? और जो डाउट्स आते हैं MPM पे पूछने हैं, पक्का?